हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल हमारा चल रहा था उसमें से जो कुछ प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आपको टैकल करना है। तो चलो देखो, सिंपल से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कैसे टैकल करेंगे, चलो देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 upon root 2 into sin inverse of x upon 1 minus x square raised to 3/2 into dx। तो करना क्या होगा, पहले हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 upon root 2 sin inverse of x डिवाइडेड बाय 1 minus x square raised to 3/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 minus x square into रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पावर कितनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पावर कितनी 1/2। तो समथिंग रेज टू 1 प्लस 1/2 मतलब कितना आ गया 3/2। सो 3/2 का स्प्लिटिंग कैसे किया, 1 प्लस 1/2 1/2 पावर मतलब क्या स्क्वायर रूट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे। चलो क्या पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन ऑफ t। तो फिर साइन इनवर्स x कैसे डिफरेंशिएट किया, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। एंड तो फिर इस तरह से चलो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया dt। साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा t और x की जगह पे क्या आएगा साइन ऑफ t। तो जो भी पुटिंग्स हमने किए हैं उसे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 to 1 अपॉन रूट 2। चलो सबसे पहले एक बात और, जब भी हम पुटिंग करते हैं तब हम डेफिनेट के लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट क्या था 0 to 1 अपॉन रूट 2। तो क्या करेंगे, एज x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या है 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। x का वैल्यू पुट की 1 अपॉन रूट 2, देन यहां पे x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पुट की, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 मतलब क्या आएगा π/4। तो t की वैल्यू क्या आएगी π/4। तो जैसे हम जब पुटिंग करते हैं तो लिमिट भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो अब लिमिट चेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे देंगे। तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 था तो 0 आएगा और 1 अपॉन रूट 2 था तो क्या लेना है π/4 इनटू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आएगा t अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर ऑफ t इनटू dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर की जगह क्या आएगा dt। इस तरह से प्रॉब्लम x में जो था अब कहाँ चला गया t में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ t क्या होगा cos स्क्वायर ऑफ t। तो चलो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 t इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ t मतलब क्या cos स्क्वायर ऑफ t, 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ t मतलब क्या sec स्क्वायर ऑफ t इनटू dt। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या होता है सबको अच्छे से पता है, क्या है बाय पार्ट्स, फर्स्ट टाइम इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम सेकेंड डिसाइड करना होता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं इलियट रूल। तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है अलजेब्राइक, तो ये होगा u और ये होगा v। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज t, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ t dt। यहाँ होल ब्रैकेट को लिमिट्स पुट करेंगे 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ t इनटू dt 0 to π/4। अब देखो इनटू dt, तो फिर क्या होगा, एक t ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या है tan ऑफ t, लिमिट क्या है 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन में 0 to π/4 सेक स्क्वायर ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या है tan ऑफ t इनटू dt। तो फिर अपर में पुट करेंगे π/4 इनटू tan π/4, tan π/4 मतलब क्या 1 माइनस 0 इनटू समथिंग 0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ t। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 to π/4। तो फिर क्या आएगा, चलो देखो अच्छे से यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस sec π/4 मतलब क्या होगा sec π/4। तो इस तरह से अपर लिमिट क्या आएगा log ऑफ sec ऑफ π/4 मतलब क्या √2, sec π/4 का क्या √2 माइनस sec 0 1 log ऑफ 1 0। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा लास्ट में, यहाँ पे लिखता हूँ π/4 माइनस log ऑफ √2, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi रूट ऑफ cos ऑफ x इनटू sin क्यूब ऑफ x dx। पहले स्प्लिटिंग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi रूट ऑफ cos ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ x इनटू sin x dx। आपको पता है जब भी ऑड पावर होती है हम उसे पुट करते हैं। तो ऑड पावर यहाँ पे क्या है cos की है, तो हम cos को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा sin x यहाँ पे, तो sin स्क्वायर को cos में रिप्लेस करना होगा। सो 0 to π 2 pi रूट ऑफ cos x इनटू sin स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x इनटू sin ऑफ x dx। तो चलो अच्छे से क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो पुटिंग करेंगे एज x इज इक्वल टू 0, cos 0 क्या है cos x इज इक्वल टू क्या है 0, cos 0 क्या है वो cos 0 क्या है 1, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी 1। x इज इक्वल टू क्या है 2 पाई, अच्छे से देखो x इज इक्वल टू क्या है 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई क्या है t इज इक्वल टू 1। ओके ना, तो x इज इक्वल टू 0 को भी cos 0 क्या आता है 1, x इज इक्वल टू 2 पाई को भी cos 2 पाई क्या आता है 1। तो अभी हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 रूट ऑफ t इनटू 1 माइनस t स्क्वायर इनटू माइनस dt। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल के लिमिट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या आ गए सेम। तो आपको प्रॉपर्टी पता है जब भी इंटीग्रल के अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो इस तरह से इस ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि इसके अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स दोनों भी क्या है सेम। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स क्या है 2 पाई, cos x हमने पुटिंग की, cos 0 भी क्या है 1 एंड cos 2 पाई भी क्या है 1। तो इसके वजह से लिमिट्स क्या आ गए सेम। तो अगर यहाँ पे लिमिट चेंज होगा तो इंटीग्रल 0 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 2 पाई की जगह अगर पाई होगा तो ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है ये सेम नहीं आएंगे। अगर ये सेम नहीं आएंगे तो आपको ये इंटीग्रल क्या करना पड़ेगा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे पुटिंग के बाद लिमिट सेम हो गए इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई 0। हमको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a हमेशा क्या आता है 0 आता है। सो प्रॉब्लम नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर थर्ड नंबर को आप अच्छे से देख सकते हो। चलो क्या है थर्ड नंबर, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 cos ऑफ x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x dx। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे पुट साइन x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या है cos x dx क्या आएगा dt। तो cos x dx आपकी वैल्यू क्या होगी dt होगी एंड साइन x की जगह क्या आएगा t। जब भी हम पुटिंग करेंगे तब क्या करेंगे लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा h अब x इज इक्वल 0, लोअर लिमिट क्या था 0, साइन 0 क्या है 0, सो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/4, साइन π/4 क्या होता है 1 अपॉन √2, सो t की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन √2। तो आपका इंटीग्रल चेंज होगा, क्या होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन √2 cos x dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई t स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 2 dt। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको सबको पता है, क्या है फॉर्मूलेशन देखो अच्छे से, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, क्या आएगा a की जगह क्या आएगा 2 प्लस x की जगह क्या आएगा t अपॉन 2 माइनस t। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0 to 1 अपॉन रूट 2। चलो अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। सो 2 प्लस t अपॉन 2 माइनस t, सो 1/4। चलो ये आंसर क्या आएगा फिर, दिस इज इक्वल टू 1/4 इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी, 2 ऐसे रहेगा प्लस टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, अपर लिमिट, मतलब 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों क्या होंगे कैंसिल होंगे। लॉग 2 अपॉन 2 मतलब 1, लॉग ऑफ 1 क्या आएगा 0। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 जो था उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आ गया। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x इंटू dx। तो क्लियरली यहाँ पे आपको पुटिंग क्लियर हो गई। क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो इसका ड्यू क्या आएगा 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। जब भी हम पुटिंग करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे, तो फिर लिमिट क्या है, एज x इज इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू क्या होगा log ऑफ 2 एंड x is equal to 3, so t is equal to log of 3, therefore I is equal to integration from log of 2 to log of 3 into cos of t into देखो log x की जगह क्या आएगा t, dx अपॉन x की जगह क्या आएगा dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या है, sin of t, cos का इंटीग्रेशन क्या है, sin of t, इंटीग्रेशन फ्रॉम log of 2 to log of 3। सो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, sin of log of 3 अपर लिमिट माइनस sin of log of 2 लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर एकदम सिंपली एंड क्लियरली आ गया। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपर पुटिंग्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5 आप देख सकते हो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 5, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos ऑफ x dx, cos ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू 2 प्लस साइन ऑफ x। तो यहाँ पे आपको पुटिंग क्लियरली पता चल गई होगी। क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, पुट साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x dx t का डेरिवेटिव dt। चलो देखो अच्छे से, तो लिमिट चेंज करेंगे, एज x इज इक्वल टू 0, साइन 0 क्या होगा 0, सो t इज इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड x इज इक्वल टू π/2, साइन π/2 क्या है 1, सो t इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सो इंटीग्रल चेंज होके क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या आएगा 0, अपर लिमिट क्या आएगा 1, cos x dx क्या हो गया आपका dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। तो चलो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत से ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताए हैं। तो ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करना क्या होता है, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, ओके ना, एंड समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस टी।
तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ ऊपर क्या आना चाहिए 1, सो 2 प्लस टी 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस टी। तो चलो इसे अगर सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस टी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। सो टी क्या होगा कैंसल, 2 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 1 अपॉन समथिंग। तो चलो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो ट्रिक्स आपको समझ में आ चुकी होगी, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे प्लस माइनस और फिर मल्टीप्लायर आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये आपका आ गया आई। तो हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी। इसका डी टी 1 है ऊपर है, इसका डी टी 1 है ऊपर है। सो आंसर में क्या आएगा, सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो देखो क्या आएगा आंसर में, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस टी, लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी, लिमिट क्या है 0 to 1। तो अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, लॉग ऑफ 1 माइनस अपर लिमिट 2 प्लस 1 मतलब 3, लॉग ऑफ 3 माइनस लोअर लिमिट 2 प्लस 2 लॉग ऑफ 2। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 क्या है 0 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 2। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 मतलब 2 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3, 2 ऊपर चला जाएगा मतलब लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस लॉग ऑफ 3 मतलब क्या आएगा लॉग ऑफ 4/3। इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 5th भी आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कैसे टैकल करना है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स है जो हम सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, लेकिन इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी, आप प्रॉब्लम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स जो है कैटेगरी को आप जितने अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतने आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो सिंपल से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन क्यूब ऑफ x इंटू 1 प्लस 2 कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 प्लस 2 कॉस ऑफ x इंटू 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x dx। ओके तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करोगे। सो 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 प्लस 2 कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू साइन x dx। ओके तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। आप क्या करोगे, पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट चेंज करने होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है एज x इज इक्वल टू 0, cos 0 क्या है 1, t इज इक्वल टू 1 एंड एज x इज इक्वल टू पाई, cos पाई ऑफ क्या है t इज इक्वल टू -1। तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू माइनस डी टी। माइनस साइन बाहर आएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस का इफेक्ट नहीं होगा। सो माइनस कैंसिल होगा और लिमिट चेंज होंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस 2t एंड 1 प्लस टी ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू डी टी। अच्छे से देखो, ब्रैकेट का स्क्वायर था, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है
और ये तीनों ब्रैकेट का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या होगा, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से क्या करना है आपको, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2t इंटू इसका स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा तो उसका क्या लोगे आप, इंटीग्रेशन लोगे। ओके ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा वर्क आपके लिए दिया है, आपको सिर्फ इन सभी का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आने के बाद सिंपली 1 स्टेप लोगे तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो चलो देखो 6 नंबर का आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। रिमेनिंग जो सिंपल सा वर्क है वो आपके लिए लेफ्ट किया है, तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने आपको क्लियरली सॉल्व करके दिए हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 5, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 to 1 e raised to cos inverse of x into sin inverse of x upon root of 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता है। तो फिर साइन इनवर्स ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 to 1 e raised to cos inverse of x into π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। तो सिंपली बात है, आप यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग करोगे, क्या होगा, पुट कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो माइनस साइन वहाँ पे चला जाएगा, सो dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये जो पूरी ब्रैकेट है ये क्या होगी, माइनस dt, कॉस इनवर्स x की जगह क्या आएगा, t। अब लिमिट चेंज करने होंगे, एज x इज इक्वल टू 1/√2, सो t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब π/4 एंड x इज इक्वल टू 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, t इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व। सो लिमिट चेंज हो जाएंगे तो आपका इंटीग्रल चेंज होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है 0, सो π/4 to 0। यहाँ पे क्या आएगा, e raised to t π/2 माइनस टी इंटू ये सभी जगह पे क्या आएगा, माइनस dt। अब माइनस को फिर से एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है आपको पता है, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा और ये अपर लिमिट का लोअर और लोअर का अपर होगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 e raised to t इंटू π/2 माइनस टी इंटू dt। स्प्लिट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 e raised to t इंटू π/2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 t e raised to t इंटू t dt। तो यहाँ सिंपल है, π/2 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e raised to t लिमिट होगा 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 t इंटू e raised to t dt। तो यहाँ से आप क्या यूज करोगे, बाय पार्ट्स। ये आपका होगा u, ये आपका होगा v, और बाय पार्ट्स आपको अच्छे से पता है। बहुत से प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो यहाँ से आगे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। क्रिटिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रखा है, सिर्फ एंड तक ले जाना अब आपको करना पड़ेगा, ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। तो चलो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 4 को देखेंगे। हर प्रॉब्लम को मैं अब यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा, एंड तक आपको ले जाना है। क्रिटिकल प्रॉब्लम है इसलिए सभी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो देखो अच्छे से, अब प्रॉब्लम नंबर क्या है, 4th। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x इंटू dx। तो फिर अब क्या होगा, चलो देखो अरेंज करेंगे, 0 to π/2 sin 2x मतलब क्या, 2 sin x इंटू cos x इंटू
tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल है, टू कांस्टेंट बाहर आएगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। क्या पुट करोगे आप? साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे डी एक्स आ गया, उसकी जगह क्या आएगा? डी टी। लिमिट चेंज करेंगे एज एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो क्या है? जीरो, टी क्या आएगा? जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या है? वन, सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? वन। तो लिमिट चेंज होंगे, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन, ये टू कांस्टेंट है बाहर जाएगा, साइन एक्स की जगह क्या आएगा? टी, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? डी टी। तो फिर क्या रहेगा? टैन इनवर्स ऑफ टी। तो अब आपको यहाँ से आगे क्या करना पड़ेगा? बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। सो बाय पार्ट्स कैसे यूज करेंगे? ये टू कांस्टेंट बाहर रहेगा, फर्स्ट एज इट इज मतलब कौन? टैन इनवर्स ऑफ टी, लिटी रूल, ये अलजेब्राइक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये u होगा, ये v होगा। सो फर्स्ट एज इट इज रहेगा टैन इनवर्स ऑफ t इनटू इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी, 0 to 1 0 to 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये देखो 2, ये जो ब्रैकेट है ऐसे ही रहेगी, अपर लिमिट टैन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 4 इंटू 1/2, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस टैन इनवर्स ऑफ 0 मतलब 0, लोअर लिमिट क्या आएगा? 0, तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ये 1/2 फिर से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? ऐड 1 सब्सट्रैक्ट 1। तो चलो देखो यहाँ से, सो इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, ये क्या होगा? पाई बाय 8 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इंटू डी टी। तो फिर आगे क्या होगा? 2 पाई बाय 8 माइनस 1/2, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या है? t, 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखो यहाँ पे किया क्या है समझो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? t, लिमिट पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन दिस, यहाँ पे आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, सो 2 पाई बाय 8 माइनस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 माइनस ये क्या है? टैन इनवर्स ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन क्या है? टैन इनवर्स ऑफ टी 0 to 1। तो आपको यहाँ से आगे क्या करने हैं? सिर्फ लिमिट्स पुट करने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम को क्या करना है? आपको टैकल करना है। तो 4th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 3, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 सेक रेस टू 4x dx। तो इसे कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो इस सेक स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? 0 to पाई बाई 4 1 प्लस टैन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, स्प्लिटिंग करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x dx, 1 इंटू दिस यहाँ पे आ गए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 टैन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? टैन x, लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे? I1। तो सिंपली आपका I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 टैन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे? टैन x इज इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, लिमिट एज x इज इक्वल टू 0, टैन 0 क्या है? 0, सो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 क्या है? 1, सो t इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रल चेंज होगा, I1 इज इक्वल टू 0 to 1 टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो क्या आएगा? t क्यूब अपॉन 3 0 to 1, सो 1/3 अपर लिमिट 1 माइनस 0 मतलब क्या आएगा? 1/3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 आपको टैकल करना है। सिंपल है, सिर्फ आपको प्रॉपरली उसे हैंडल करना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसे आप कैसे टैकल करोगे, चलो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से देखो, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या किया, न्यूमरेटर में रूट में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या गया, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मतलब क्या गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 to 1 माइनस, इसे क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x। सो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, सो माइनस प्लस 1/2। तो ये जो फंक्शन इसका ऊपर है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 to 1। ये 2 क्या होगा, कैंसल। साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 0 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 to 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम एक सिंपल लेवल पे लाके छोड़ता हूँ, उस वहाँ से आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या करना है, सिर्फ इवेलुएट करना है एंड लिमिट पुट करना है। तो ये जो सिंपल वर्क है आप जरूर कर लोगे होमवर्क में। तो चलो देखो, अब लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर होना बाकी है, वो है प्रॉब्लम नंबर 1। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है आपका, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 अपॉन a स्क्वेयर ई रेज टू एक्स प्लस बी स्क्वेयर ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो ई रेज टू माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, -1 to 1 अपॉन a स्क्वेयर ई रेज टू एक्स प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ई रेज टू एक्स डी एक्स। एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा, नीचे मतलब ऊपर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 ये ऊपर चला गया, ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स मतलब ई रेज टू एक्स का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो सिंपल है, पुट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सिंपली क्या होएगा, चलो देखो, ये आपका आ गया डी टी, ये आपका हो गया टी, लिमिट चेंज करने पड़ेंगे, एज एक्स इज इक्वल टू -1। सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई रेज टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई। तो फिर लिमिट चेंज होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या है, ई रेज टू -1 to e डी टी अपॉन ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर कॉमन आएगा, चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -1 to e डी टी अपॉन यहाँ पे क्या है, टी स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वेयर। तो ये सिंपल है, ये कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स क्या है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका क्या है, सिंपल प्रॉब्लम है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम को पुट करोगे और यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो ये की जगह बी अपॉन ए आएगा, लिमिट पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मुलेशन पुट करके लिमिट पुट करने हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्या किया, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स थे उनका इवैल्यूएशन कैसा करना है, जस्ट इसकी क्या की प्रैक्टिस की। तो ये इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आने चाहिए। अगर आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छा है तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी उन पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।